आरज़ू है मेरी या मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरान दीन चैनल में एक और नए वज़ाइफ के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे वजीफ़े के ऊपर, यानी कि जिन लोगों का जायज़ मकसद है वो ऐसी क्या दुआ पढ़ें, क्या वजीफ़ा करें कि उनके मकसद में अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही अगर आपने हमारा चैनल कुरान दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको डेली वज़ाइफ मिलते हैं और माशाल्लाह से 4.0 मिलियन सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे लोग इसे फॉलो करते हैं। आप भी कीजिए और हमारी टीम का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें, क्योंकि ये वजीफ़ा इंतहाई आसान और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हर किस्म की मकसद के लिए है। इसका तर्जुमा भी बहुत अच्छा है। तो सारी तफसील हम आपके साथ शेयर करते हैं। आपने क्या करना है, पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 26 से लेकर 27 तक, कुलिल्लाहुम्मा से लेकर बग़ैर हिसाब, जो कि आपको स्क्रीन पर अब नज़र आ रहा है, आप इसे पढ़ेंगे कम से कम 121 बार रोज़ाना नमाज इशा के बाद आपने अमल करना है। तस्बीह के दानों पे आप 121 मरतबा आपने ये पढ़ना है। सूरह आले इमरान की जो आयत नंबर है 26 से 27, ये आपने जो है रोज़ाना पढ़ना है 21 दिन तक। 21 दिन के बाद आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको कामयाबी हासिल होगी। अगर नहीं कुछ मसाइल आ रहे हैं तो आपका वजीफ़ा थोड़ा बहुत चेंज कर लिया जाएगा और आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। इसका तर्जुमा भी बहुत अच्छा है। कहो ए अल्लाह, ए इक़्तिदार के मालिक, तू जिसको चाहता है इक़्तिदार बख्शता है और जिसको चाहता है इक़्तिदार छीन लेता है, जिसको चाहता है इज़्ज़त बख्शता है और जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। तमाम तर भलाई तेरे ही हाथ में है, यकीनन तू हर चीज़ पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और तू ही बेजान चीज़ में जान दरामद करता है और जानदार में से बेजान चीज़ निकाल लेता है। बेशक तू बेहिसाब रिज़्क़ देता है। माशाल्लाह से इसका तर्जुमा आपने सुना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे अल्फाज और एक बेहतरीन दुआ है। ये वजीफ़ा जब आप करेंगे तो इसके तर्जुमे से ही आप समझ लें कि हम अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़ को मांगते हैं, चाहे वो हम अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, चाहे अपने फ्रेंड से मांगते हैं, पहले हम उसकी तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारी फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी है, या उसकी हम्दो सना करते हैं। जैसे हम मिसाल लेते हैं अपने घर वालों की, तो हम घर वालों से भी इस तरह डायरेक्ट बोल नहीं देते कि हमें ये चाहिए दे दो, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, हम उसकी ज़िक्र करते हैं। इसी तरह से अल्लाह पाक से मांगने के भी कुछ अंदाज़ होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो ये अमल आपने इशा के बाद इसलिए करना है क्योंकि रात का टाइम होगा। रात के टाइम अल्लाह पाक बेशक सुनता है उन लोगों की जो अपनी कमरों को कस लेते हैं। यह हदीस का मफ़हूम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम और हमारे सहाबा कराम रात के आधे पहर अपनी कमरों को बिस्तरों से जुदा कर लेते थे और अपनी कमरों को कस लेते थे और इबादत किया करते थे। तो इससे हमें यही मिलता है कि जो भी वजीफ़ा अमल है, एक तो फजर के बाद बहुत करामत होता है क्योंकि सुबह का टाइम होता है। तमाम आधे से ज़्यादा लोगों में आजकल ये पाया गया कि लोग सो रहे होते हैं। इसमें बहुत दुआएं पूरी होती हैं। और एक रात के टाइम, तो ये वजीफ़ा जब आप रात के टाइम करेंगे और अपने मकसद जो कि जायज़ होगा उसके लिए दुआएं मांगेंगे, तो अल्लाह पाक आपके मकसद में ज़रूर बरकत डालेगा और उसे कामयाबी करेगा। तो आप ये अमल करें और हमें फ़ीडबैक दें। कोई भी ऐसा मसला है सेहत के हवाले से तो आप राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। रिश्तों के हवाले से मसला है तो रिश्तों के वजीफ़े भी हमने डाले हुए, ये वजीफ़ा भी रिश्ते के लिए इंतहाई मुफीद है, ये भी आप कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आप सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ मकसद को पूरा फरमा, और अल्लाह पाक जिसने भी इस वीडियो को क्लिक किया, शेयर किया, उसे कामयाबी अता फरमा और उसके मकसद को पूरा फरमा जिस मकसद के लिए उसने इस वीडियो को देखा और आगे शेयर किया। आमीन सुमा आमीन। इंशाअल्लाह ताला ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।